बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 है मेरी पतंग। ये नज़्म है जिसके लिखने वाले शायर का नाम है महबूब राही। ठीक है, तो शायर जो है नज़्म वगैरह जो शेर व शायरी करते हैं उनको कहते हैं। तो ये मैं नज़्म पढ़ूँगी और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अपनी पतंग के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों ने तो पतंग उड़ा रखी होगी, सभी जानते होंगे पतंग के बारे में। तो आज हम इस पतंग पर नज़्म पढ़ते हैं। देखिए, कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अक्ल दंग है मेरी। तो ये वाली नज़्म जो है महबूब राही की लिखी हुई नज़्म मेरी पतंग से लिए गए हैं ना ये शेर। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि मेरी पतंग कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। इस पतंग को देखकर मेरी अक्ल हैरान है। ये पतंग इतनी खूबसूरत है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी खूबसूरती से मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ। कैसे खुश रंग रंग है, कैसे खुश रंग रंग है इसके, रंग क्या शोख व शंग है इसके। तो शायर इस वाले शेर में कह रहा है कि बहुत ही खूबसूरत रंग है पतंगों के, जो आँखों में छा जाते हैं। और इन ऐसे खूबसूरत रंग देखकर आंखें भी हैरान हो रहे हैं। शोख रंग है इतने, है ना। आसमान में जाके उड़ती हैं, डोलती हैं, अदा से मुड़ती हैं। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि आसमानों में इधर उधर उड़ती फिरती है, घूमती रहती है, ऊंचाइयों में चली जाती है ना। अदा से मुड़ती है, अदा दिखाती है ना, घूम घूम के मुड़ती है ना ऐसे, तो उसको कह रहे हैं अदा से मुड़ती है। डोर भी काटदार है इसकी, मिसल तलवार धार है इसकी। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि इसकी डोर जो है बिल्कुल काटदार है, ऐसी है इसकी डोर जैसे तलवार की धार होती है, उस तरह इसकी डोर है जो दूसरी पतंगों को काट कर नीचे गिरा देती है। ऊपर उठती है, नीचे आती है, दाएं और बाएं को घूम जाती है। तो इस वाले शेर में शायर कहने हैं कि कभी ये ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। यानी अपने हर अंदाज से सबको मज़ा दिलाती है ना, लुफ्त करवाती है। जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में ख़ुद को पाता हूँ। तो ये वाले शेर में जो कह रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा अपने मतलब कह रहा है कि जब कभी भी मैं इस पतंग को उड़ाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खुद भी आसमान में उड़ रहा हूँ। ये छोटी सी पतंग मुझे आसमानों की बुलंदियों पर ले जाती है। ऐसा लगता है कि मैं आसमानों की सैर कर रहा हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि इस ऊंची उड़ती हुई पतंगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इस पतंग की ऊंचाई की तरह ऊंचाइयों को छूना है। जितना ऊंचा पतंग उड़ता है मुझे भी इतना ही ऊंचा जाना है। जिस तरह से ये सबको पसंद आती है ना पतंग, उस तरह भी जो है सब लोग मुझे भी पसंद करें, मुझे सबकी पसंद बनना है। तेज़ करती उमंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी। तो इस वाले शेर में कह रहे हैं, आखिरी शेर है ये नज़म का। तो इसमें शेर बता रहे हैं कि उड़ती हुई पतंग से एहसास मुझे हो रहा है कि मैं भी इस तरह जो है कामयाबी हासिल करूं। मेरे दिल के अंदर भी एक उमंग पैदा हो रही है, ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं भी कामयाबी हासिल करूं, आसमान की बुलंदियों को छूऊं। ये छोटी सी पतंग जो है मेरे अंदर एक उमंग पैदा कर रही है, मेरे अंदर एक बेदारी पैदा कर रही है। ये मेरी पतंग कितनी अच्छी है जो जीने की हमें एक राह दिखा रही है, एक अच्छी राह और सही राह दिखा रही है। तो यहीं पर हमारी जो नज़म हो गई मुकम्मल। तो देखिए, शायर का नाम है महबूब राही। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी मश्क हो गई शुरू। तो ये लफ्ज़ और मायने यानी यहाँ पर अल्फाज हैं, इसके मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन के याद कर लेंगे अच्छी तरह। खुश रंग, अच्छे रंग वाला। शोख व शंग, तेज़ भड़कीला, काटदार, धार जैसा। मिसल तरह जैसा। खला, ज़मीन से ऊपर का वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाती, जिसे स्पेस कहते हैं हम इंग्लिश में। उमंग, जोश, वलवला। अब गौर करने की बात है पतंग से मुतालिक। देखिए, उड़ती हुई पतंग को देखकर बच्चे के दिल में भी बुलंदी तक पहुंचने और कामयाब होने की उमंग पैदा होती है। वो भी पतंग की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। शौक व शंग में वाव से दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया है, या वाव और के माने में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह के लफ्ज़ों में वाव के पहले लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। यानी शोख व संग नहीं पढ़ेंगे, शोख व संग। शोख के साथ वाव मिला देंगे, शोख व संग।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप कि आखिर में बीच में जब वाव का इस्तेमाल होता है तो पहले लफ्ज़ के ना आखिरी हरूफ के साथ उसको वाव को मिला देते हैं। इन्हें खे के साथ हमने वाव मिला दिया तो हो गया ना शोखो, शोखो शंग। ठीक है, अब अगला है सोचिए बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हैं, तो इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, तो वो भी देख लेंगे आप लोग। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। देखिए अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल है कि पतंग देखकर बच्चे की अकल क्यों दंग है। ये इतनी छोटी सी पतंग किस तरह आसमान की बुलंदियों को छूती है और इधर उधर उड़ती फिरती है, इसलिए पतंग को देखकर बच्चे की अकल दंग है। सवाल नंबर 2 है पतंग की डोर कैसी है। पतंग की डोर तलवार की धार की तरह तेज़ है। पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है। पतंग बच्चे में तरक्की की जानिब राह बनाने की उमंग पैदा करती है। ये बच्चों में ऊंचाइयों को छूने का जज्बा पैदा करती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे खुद को कहाँ पाता है। पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को आसमान की बुलंदियों यानी खला में पाता है। इसे उड़ाते हुए ऐसा लगता है कि मानो पतंग के साथ साथ वो खुद भी खला में उड़ रहा है। इस नज़म में पतंग की गई चंद खूबियाँ लिखिए। पतंग की खूबियाँ बयान की गई। देखिए पहला है जो जवाब लिखा है, पतंग के रंग बहुत खूबसूरत हैं, वो कभी इधर जाती है कभी उधर। इसकी डोर की धार तलवार की तरह है। ये आसमान की बुलंदियों को छूती है और बच्चों के दिल में भी आसमान की बुलंदियों को छूने की उमंग पैदा करती है। अब अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए नज़्म के मुताबिक मिसरों को जोड़ना है हमें। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देखकर अकल दंग है मेरी, तो इसके साथ इसको मिलाना है। डोर भी काटदार है इसकी, मिसल तलवार धार है इसकी, कैसे खुश रंग है इसके, रंग क्या शौक हो शंग है इसके। जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में ख़ुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तो आप लोग अच्छी तरह से चेक करके सही मिसरे जोड़ लेंगे। अब देखिए इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने। मुतज़ाद यानी उल्टे लफ्ज़ होते हैं, उल्टे लफ्ज़ को मुतज़ाद कहते हैं। बुलंद पस्त, आसमान ज़मीन, दाएं बाएं ऊपर नीचे, खुश रंग बदरंग, तेज़ हल्का, दिन रात, उठना बैठना। खुश रंग दो लफ्ज़ों से खुश और रंग से मिलकर बना है। इसके मायने अच्छे रंग वाला या वाली। आप भी खुश लगाकर 6 अल्फाज लिखिए, जैसे खुश मिजाज। ठीक है ना, तो हमें भी ये लफ्ज़ लिखने। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके मीनिंग भी लिख दिए। खुशनुमा, इसके मायने देखिए अच्छा दिखने वाला या वाली। खुशखत, अच्छी लिखाई। खुश मिजाज, अच्छे मिजाज वाला या वाली। खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला या वाली। खुश दिल, अच्छे दिल वाला या वाली। खुश अखलाक, अच्छे अखलाक वाला या वाली। ठीक है ना, लड़के और लड़कियां दोनों को कह सकते हैं हम। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीर देखिए, शख्स है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगह है लाल किला, चीज़ है झंडा। ठीक है, किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस्म की तारीफ़ है, किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ये आपका ग्रामर का काम है। इस्म की 2 किस्में, इसमें ख़ास मारफा, इसमें नुक्रा, इसमें आम। इसमें ख़ास महात्मा गांधी, हिंदुस्तान, ताजमहल। तो ये ख़ास चीज़ें हैं ना। किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, इसे इसमें मारफा भी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, हिंदुस्तान और ताजमहल। तो महात्मा गांधी एक ख़ास आदमी का नाम है ना, सबके नाम तो नहीं हो सकते। हिंदुस्तान एक ख़ास मुल्क का नाम है, ताजमहल भी एक ख़ास इमारत का नाम है। ठीक है, अब इसके बाद है देखिए लड़की, पहाड़, किताब। किसी आम शख्स जगह या चीज़ के को इसमें आम कहते हैं। कोई भी आम चीज़, कोई भी आम सी लड़की हो सकती है ना, कोई सी भी लड़की, तो उसको हम लड़की बोलेंगे। पहाड़, कोई सा भी पहाड़, नाम नहीं है ना। अगर नाम होता जैसे हिमालय पहाड़ ये वो, तो कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। इसी तरह किताब, कोई सी भी किताब, इसे इसमें नुकरा भी कहते हैं, जैसे लड़की, पहाड़ और किताब वगैरह। ठीक है ना।
नीचे दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखे हैं। इन पतंगों में डोर नहीं बंधी है, इनमें डोर बांधकर सही बच्चे के हाथ में दे दीजिए। तो ये बच्चा इसमें ख़ास वाला है, ये बच्चा इसमें आम वाला है। तो देखिए मैंने डोर बांधकर बच्चे के हाथ में दे दी। देखिए ये डोर गंगा की, इसमें ख़ास के जो इस ख़ास नाम है, ख़ास चीज़ों के नाम, जगह के या शख्स के नाम है तो वो ख़ास। और ये इसी तरह इसमें आम, जैसे कोई सी भी पतंग हो सकती, कोई सी भी कलम, कोई सी भी गाड़ी, है ना। इसी तरह कोई सी भी तलवार। देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए डोर जो है ज़रा हौच पौच हो गया है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने अलग अलग कॉपी में करके लिख दी। तो आप लोग भी ध्यान से देख लेंगे। देखिए इसमें ख़ास मारफा, इसमें आम नकरा। तो गंगा, हिमालय, कुतुब मीनार, मुंबई, आरिफ, तो ये सारे जो हैं इसमें ख़ास है। तलवार, कलम, पतंग, गाड़ी, झील, तो ये इसमें आम है। तो आप लोग भी ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से डोर भी बना लीजिएगा और अपनी कॉपियों में लिख भी लेंगे इस तरह, ठीक है। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए काटदार, तेज़ धार वाले के मानी है। मानी में इस्तेमाल हुआ ये दो लफ्ज़ों काट और दार से मिलकर बना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के बाद दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए और खाली जगहों में इनके मानी लिखिए। यानी हमें दार लगाकर लफ्ज़ बनाने और इनके मानी भी लिखने। तो देखिए मैंने यहाँ पर दार लगाकर लफ्ज़ लिख दिए। देखिए शानदार, तो आप इस तरह मिलाकर भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी, मतलब ये प्लस हटा देंगे तो अलग अलग भी अगर शानदार लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मज़ेदार मैंने लिखा है ना, तो ये अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, जैसे दुनियादार, ठीक है, मालदार। ये देखिए मैंने यहाँ पर मीनिंग भी लिख दिए। दार वाले अल्फाज देखिए, दार वाले अल्फाज हैं, ये मानी है। शानदार, शान रखने वाला। ईमानदार, ईमान रखने वाला। जानदार, जिसमें जान हो। हवादार, जिसमें हवा गुज़र सके। दुनियादार, जो दुनिया के काम में उलझा हो। समझदार, जिसमें अक्ल हो। मालदार, जिसके पास दौलत हो। मज़ेदार, जिसमें मज़ा हो। तो मज़ेदार हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मिलाकर भी लिख सकते हैं। इसी तरह शानदार को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। शान, ये पूरा नून बना के, दार अलग से इस तरह भी हो सकता है, और ये दोनों ही तरह सही है, ठीक है। तो अगला हम सवाल देखते हैं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो हमें बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। फिर यहाँ आपको खुशखत लिखनी। खुशखत मतलब अच्छी लिखाई। पिछले हमने पढ़ा है ना खुश लगाकर लफ्ज़, उसमें भी खुशखत यानी अच्छी लिखाई या अच्छा लिखना, है ना। तो देखिए आप लोग भी अच्छी तरह से लिख लेंगे, खुशखत लिखेंगे। तो देखिए पहला लफ्ज़ है खुश रंग, मिसल, खला, उमंग, शोखो, संग, शंग, बड़ी शीन है। देखिए यहाँ पर शोखो शंग, बड़ी शीन है, 3 नुक्ते लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छी लिखाई में पहले कॉपियों में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद बुक में लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पतंग पर 5 जुमले लिखने हैं। तो पूरी नज़्म हमने पढ़ी है, तो हम पतंग पर 5 जुमले लिख सकते हैं ना। देखिए मैंने लिख दिया है। उसके अलावा भी आपको और कोई से जुमले समझ में आए तो वो भी लिख सकते हैं आप। पतंग बहुत खूबसूरत होती है। पतंग रंग बिरंगे कागज़ों से बनाई जाती है। पतंगें आसमान की बुलंदियों को छूती हैं। पतंग बच्चों में नई नई उमंगें पैदा करती हैं। पतंग को सब छोटे बड़े बहुत ही खुशी से मिलजुल कर उड़ाते हैं, ठीक है। अब अगली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क हमें करना है। तो नीचे बने हुए खानों में पतंगें बनाइए और रंग भरिए। यानी खाने में पतंग बनाएंगे आप अलग अलग रंग के और अलग अलग रंग भर लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल वर्क आपको खुद करना है, तो आप खुद कर लीजिएगा, अपनी बुक में करिएगा, बुक नहीं है तो कॉपी में कीजिएगा। यहीं पर हमारा जो है नज़्म हो गई है मुकम्मल, यानी हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और हमारी अगली मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।